मैं जीत गई। तुम भागी ही पहले थी। अच्छा चलो अब नाराज मत हो, देखो सब साथी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा तो पहले मैं अपना नाम बताऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम ही बता दो। मैं हूँ टिंकू और मैं। ठहर जाओ, पहले मैं भी तो अपना नाम बताऊं। साथियों मैं टीना हूँ। साथियों मैं बहुत अच्छी फुटबॉल खेलता हूँ। मेरे सारे दोस्तों को फुटबॉल बहुत पसंद है। क्या आपको पसंद है? ओहो, तुम तो हमेशा फुटबॉल की ही बातें करते रहते हो। साथियों मेरा भी एक पसंदीदा खेल है और वो है रस्सी कूदना। आपको पता है रस्सी कैसे कूदते हैं? चलो मैं बताती हूँ। और हाँ साथियों, मुझे और टिंकू को नई नई बातें सीखने का भी शौक है। हाँ, जैसे कि मुझे पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। आपको पता है? मैं बताऊं? नहीं, ये बेईमानी है, ये मैं बताऊंगा। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर व्हेल मछली होती है और साथियों ये इतनी बड़ी होती है। चलो मैं वो वाली बात बताती हूँ। कौन सी वाली? वो वाली कि हमारे जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं। 206 हड्डियाँ होती हैं और इनमें सबसे बड़ी हड्डी रान की हड्डी होती है। ओ टीना, हम लोग वो वाली बात बताते हैं जो हमें आज ही पता चली है। कौन सी? जो अम्मी अब्बू ने बताई, अपनी हिफाजत वाली बात। हाँ जरूर। तो साथियों 1 मिनट, सिर्फ इन साथियों को ही नहीं, अपने और दोस्तों को भी इसके बारे में बताते हैं। आप भी हमारे साथ चले। अम्मी हम पार्क जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, अपना ख्याल रखना, हिफाजत वाली बात याद रखना। जी अम्मी, हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। टीना, क्या सब बच्चे अपनी हिफाजत कर सकते हैं? हाँ टिंकू, जैसा अम्मी अब्बू ने हमें बताया है, अगर सब बच्चे वैसे ही करें तो वो सब अपनी हिफाजत कर सकते हैं। ये चलो खेलते हैं। सब मिलकर खेलते हैं। जाओ टिंकू, तुम उन बच्चों को बुला के ले आओ और मैं वहाँ जाती हूँ। आओ आओ हम सब खेलते हैं। बहुत मजा आया। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस दुनिया में हमें अपनी हिफाजत करने की भी जरूरत होती है। अपनी हिफाजत? हाँ बिल्कुल, अपनी हिफाजत। चलो टिंकू, इनको बताते हैं जो अम्मी अब्बू ने हमें आज बताया। चलो आओ सारे यहाँ बैठ जाते हैं। अब्बू कहते हैं अगर हमें ये बातें पता हो तो हम अपना बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं। और अम्मी कहती हैं कि सब बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए। वो क्या? वो ये कि हम अपने आप के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, इसीलिए तो हम अपना ख्याल रखते हैं। हाँ, हम अपना मुंह धोते हैं, बाल बनाते हैं, खाना खाते हैं और सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। इसी तरह से हम इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि कोई हमें नुकसान ना पहुंचाए और लोग जब हमसे मिलें और हमें हाथ लगाएं तो वो हमें अच्छा लगे, ना कि बुरा और तकलीफ दे। वो कैसे टीना? टिंकू आओ इन्हें बताते हैं। जब हम प्यार से किसी को गले लगाते हैं या फिर नानी अम्मा, अम्मी अब्बू या दोस्त वगैरह हमें गले लगाते हैं, उसे कहते हैं अच्छा हाथ लगाना, क्योंकि इससे हमें दिल से अच्छा महसूस होता है। हाँ, जैसे टीचर हमें थपकी देती है।
आज जैसे अब्बू अपने पास बिठा कर कहानियाँ सुनाते हैं, और जब दादी और टीचर सर पर हाथ रखते हैं या कंधे पे थपकी देते हैं, और इसको कहते हैं अच्छा हाथ लगाना। हाँ, और एक दूसरी तरह का भी हाथ लगाना होता है, जैसे जब कोई हमें धक्का दे, ये होता है बुरा हाथ लगाना। जब कोई हमें ऐसे हाथ लगाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, गुस्सा या रोना आता है और तकलीफ भी होती है। जैसे जब कोई हमारी गाल जोर से खींचता है, या जब कोई हमें मारे, तो ऐसे में हमें कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल, इसे कहते हैं बुरा हाथ लगाना, और हमें फौरन पता चल जाता है हमें बुरा लग रहा है ना टीना? हाँ टिंकू, और इसी के साथ साथ एक और तरह का भी हाथ लगाना होता है, जिसे कहते हैं राज का हाथ लगाना। आज हमें हमारे अम्मी अब्बू ने बताया कि बेटा, कुछ लोग बच्चों को एक अलग तरह से हाथ लगाते हैं, जो कि छुपकर लगाया जाता है, या फिर बच्चों से कहा जाता है कि वो इसे राज रखें और किसी को ना बताएं। और ऐसा कोई भी कर सकता है, कोई भी बड़ा इंसान या बड़ा बच्चा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो राज का हाथ लगाना है? एक तो ऐसे हाथ लगाने वाला इंसान इसे राज में रखने को कहता है। दूसरी बात, जब कोई ऐसे करता है तो बच्चों को शर्म आती है, या डर लगता है, या गुस्सा आता है, और बच्चों को पता भी चल जाता है कि ये कुछ गलत है। इस तरह से भी पता चल जाता है कि ये राज का हाथ लगाना है। लेकिन बच्चों, ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, और फौरन अपने अम्मी या अब्बू या किसी बड़े बहन भाई या किसी और बड़े को बताना चाहिए। ऐसे में खामोश बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती। बच्चों की गलती नहीं होती? नहीं बेटा, इसमें बच्चों की बिल्कुल गलती नहीं होती। क्या ऐसे लोग बच्चों को मारते हैं? ऐसे लोग बच्चों को बहुत कम मारते हैं। वो ज्यादातर बच्चों को टॉफियां या पैसे देते हैं, या डरा कर अपने पास बुलाते हैं। और कभी कभी ऐसे लोग बच्चों से बहुत प्यार भी करते हैं, खेल खेल में अपने पास बुलाते हैं, या बच्चों को उस वक्त अपने पास बुलाते हैं जब वो उदास या परेशान होते हैं। ऐसे में भी बच्चों को फौरन पता चल जाता है कि ये राज का हाथ लगाना है, क्योंकि उनको दिल में शर्म, डर या गुस्सा महसूस होता है। अरे हाँ, और जब कोई ऐसा करे तो हमें वहाँ से भाग जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आप भाग भी सकते हैं, चीख भी सकते हैं, और किसी को मदद के लिए भी पुकार सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे जरूरी बात ये कि अम्मी अब्बू को इसके बारे में फौरन से बताना है। शाबाश बच्चों। एक बात पूछूं? हाँ हाँ, मैं सोच रहा हूँ ऐसे लोग बच्चों को अगवा करते हैं। हाँ, कुछ लोग बच्चों को अगवा कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। तो फिर आप लोग भी बताएंगे? हाँ, हम बताएंगे। मैं भी बताऊंगी। और मैं हम भी बताएंगे। जब कोई हमें हाथ लगाएगा और कोई हमें डराएगा, तो हमको गुस्सा आएगा, हम ऊंची आवाज में बोलेंगे, ये तुम नहीं कर सकते, ये तुम नहीं कर सकते। हम सबको कह देंगे तुम नहीं कर सकते, ये तुम नहीं कर सकते। हम बच्चे मिलकर अपनी हिफाजत सीखेंगे, हम बच्चे मिलकर ताकतवर अब हो जाएंगे। हम सर उठाकर बोलेंगे, हम अपनी हिफाजत करते हैं, हम अपनी हिफाजत करते हैं। हम किसी बड़े को बताएंगे जब कोई हमें छुपकर हाथ लगाएगा। हम बच्चे मिलकर अपनी हिफाजत सीखेंगे, हम आंखें उठाकर बोलेंगे, हम बच्चे मिलकर ताकतवर अब हो जाएंगे। तो फिर आप लोग भी बताएंगे?